बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। वॉल्केनिक माउंटेन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोल्डेड माउंटेन्स यानी तहदार चट्टानें। द रॉक्स फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर वेदर्ड एंड इरोडेड इनटू सेडिमेंट्स बाय सोलर हीट, रेन, विंड, रिवर्स और ग्लेशियर्स। सतह ज़मीन पे जो चट्टानें मौजूद हैं, जो बनी हुई हैं, ये जो है सोलर शमसी हीट हरारत की वजह से, बारिशों की वजह से, आंधियों की वजह से, दरियाओं की वजह से सेडिमेंट यानी ज़रात में तकसीम होते हैं, इरोडेड टूटते हैं। यानी कि सतह ज़मीन पे जो चट्टानें बनी हुई हैं वो आंधियों, तूफ़ानों, बारिशों और दरियाओं की वजह से ज़रात में छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती हैं। सेडिमेंट्स ज़रात यानी जिस तरह रेत होती है उस तरह। दीज सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड इन लेयर्स एंड कॉल्ड सेडिमेंट रॉक्स। वो ज़रात जो हैं एक तह की शक्ल बनाते हैं जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स यानी तहदार चट्टानें कहते हैं। मोस्ट ऑफ द माउंटेन आर कंप्राइज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ज़्यादातर जो पहाड़ हैं वो मुश्तमिल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पर यानी तहदार चट्टानों पर मुश्तमिल हैं। दीज आर कॉल्ड फोल्डेड माउंटेन। इनको फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है यानी तहदार चट्टानें कहा जाता है या पहाड़ कहा जाता है। हिमालयस, एल्प्स, रॉकीज एंड एंडेस आर रेंजेस ऑफ फोल्डेड माउंटेन। हिमालय हो गया, एल्प्स, रॉकीज हो गया एंड एंडेस जो है ये पहाड़ी सिलसिले हैं तहदार चट्टानों के। तहदार चट्टानों में हमने ये पढ़ा कि ज़मीन पर, सतह ज़मीन पर चट्टानें मौजूद होती हैं। उनको बारिश, आंधियाँ, दरिया या सूरज की जो हरारत है वो सेडिमेंट यानी छोटे छोटे टुकड़ों में या ज़रात में तोड़ती है। वो ज़रात जो है एक लेयर की शक्ल में बनाते हैं। वो लेयर जो है एक चट्टान की शक्ल बनाते हैं जिसको सेडिमेंट रॉक्स कहते हैं, तहदार चट्टान। ज़्यादातर जो पहाड़ हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं यानी तहदार चट्टानें हैं। इनको फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। जैसे कि हिमालयस हो गया, एल्प्स, रॉकीज एंड एंडेस आर रेंजेस ऑफ फोल्डेड माउंटेन। ये तमाम जो है सिलसिले हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं तहदार चट्टानों के। इस तरह के आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की तह बनी हुई हैं, बहुत सारी तह हैं। ये तह जो है एक के बाद एक बनते हैं और इन तहों को बनने के लिए काफ़ी सारे साल लगते हैं यानी सदियाँ भी लग सकती हैं इन पहाड़ों को बनने के लिए। ये एक तह पर दूसरी तह जमते जाती है और एक पहाड़ की शक्ल बनाते हैं और इनको बनने के लिए काफ़ी सदियाँ भी लग सकती हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है ब्लॉक माउंटेन्स। अर्थक्वेक्स क्रिएट फॉल्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ज़लज़ला जो है सतह ज़मीन पर शिगाफ यानी दरारें जो है वो पैदा करता है। समटाइम्स द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ अपलिफ्ट अ पार्ट ऑफ द अर्थ बिटवीन दीज फॉल्ट्स विच राइजेस हाई फ्राम द सराउंडिंग एरिया। कभी कभार इस तरह होता है कि सतह ज़मीन की अंदरूनी क़ुव्वतों की वजह से वो जो फॉल्ट है उनके दरमियान वाला हिस्सा वो उभर जाता है ऊपर अपने इर्द गिर्द के इलाके से। इट इज़ कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। इसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। हार्स इन जर्मनी एंड बिहार माउंटेन्स इन इंडिया आर ब्लॉक माउंटेन। हार्स जो है जर्मनी में और बिहार माउंटेन जो है पहाड़ जो है इंडिया में, ये इनकी एग्जांपल हैं ब्लॉक माउंटेन की। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सतह ज़मीन जो है पहले क्रैक्स यानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है और उसके बाद जो है सतह ज़मीन की अंदरूनी क़ुव्वतें जो हैं इनके दरमियान वाले हिस्से पर फोर्स यानी क़ुव्वत लगाती हैं और ये जो हिस्सा जो है सतह ज़मीन से अपने इर्द गिर्द के इलाके से उभर जाता है, तो इसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। एक बार फिर देखने हमने इसमें यह पढ़ा कि सतह ज़मीन पर जब ज़लज़ला आता है तो ज़मीन में क्रैक पड़ जाते हैं यानी शिगाफ पड़ जाते हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि इन क्रैक्स के अंदर सतह ज़मीन के अंदरूनी क़ुव्वतों की वजह से ये दरमियान वाला हिस्सा जो है उभर जाता है अपने इर्द गिर्द के इलाके से, सराउंडिंग से, और इसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इनकी एग्जांपल जो है ये जो है इंडिया में पाए जाते हैं और जर्मनी में। हार्स के जो पहाड़ हैं जर्मनी में पाए जाते हैं, बिहार माउंटेन इंडिया में पाए जाते हैं। ये इनकी एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन की। यहाँ हमारा माउंटेन जो है मुकम्मल होता है।
यानी माउंटेन का टॉपिक जो है वो यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया।